हेलो एंड वेलकम टॉप डिफेंस न्यूज की एक फ्रेश एपिसोड में आप सबको तहे दिल से स्वागत है। मैं मनोज आपके साथ। फ्रेंड्स, आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे न्यू डिफेंस डील के तहत जो अपडेट आ रहे हैं। फ्रेंड्स, डिफेंस एक्सपोर्ट रिकॉर्ड की आज हम बात करेंगे, जहां पर भारत ने अपना स्वदेशी हथियार से लेकर काफ़ी विकसित हुआ है, जहां पर 85 से लेकर 90 देश भारत की इस अस्त्रों को, भारत की इस स्वदेशी हथियार को लेना चाहते हैं, यानी कि इच्छा प्रकाश किए हैं। आज हम बात करेंगे डिफेंस एक्सपोर्ट रिकॉर्ड के तहत 2022-23 में भारत का ये सबसे ज़्यादा पसंदीदार हथियार जो कि दूसरे देश या पड़ोसी देश लेना चाहते हैं। इसमें अपडेट आ रहा है कि डिफेंस एक्सपोर्ट रिकॉर्ड में पूरी दुनिया को पसंद आ रहा है भारत की हथियार। 2023 में यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ निर्यात किया है, जहाँ पर मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया और आत्मनिर्भरशील भारत के तहत भारत और एक स्टेप आगे बढ़ रहा है, जहां पर भारत ने एक दूसरा माइलस्टोन पार किया है। जहां पर हम बात करेंगे भारत की जीडीपी के हिसाब से और इकोनॉमी के हिसाब से काफ़ी हद तक उछाल और ग्रोथ देखने को मिला है। यदि मैं बात करूँ फ्रेंड्स, 2023 में भारत के डिफेंस रिकॉर्ड ने यहाँ पर ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस किया है। जहाँ पे बात करूँ पिछले साल की तुलना में, यदि मैं बात करूँ 23 की तुलना में और 2024 जो प्रोग्रेस में चल रहा है, तो हम 22-23 की अपडेट कराएंगे। तो यहाँ पर ये अपडेट आ रहा है कि 2023 की 22 की तुलना में 3000 करोड़ रुपया से ज़्यादा का रक्षा निर्यात हुआ है। यदि मैं बात करूँ जिसमें बड़े हथियार से लेकर छोटे उपकरण शामिल है। इसके अलावा रक्षा उत्पादन की भी रिकॉर्ड टूटा है। इस साल 1 लाख करोड़ रुपया का रक्षा उत्पादन हुआ है और इन दोनों आंकड़ों ने कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तोड़ चुका है। तो ये भारत के लिए कहीं ना कहीं सबसे अच्छा न्यूज़ है फ्रेंड्स, जो हम लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसको हम विस्तृत रूप से जानते हैं। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने यह बताया है कि इस साल के पिछले साल की तुलना में, यदि फ्रेंड्स बता दूं, अभी 2024 चल रहा है बट हम बात करेंगे 23 और 22 की, तो ये जो अपडेट आ रहा है 3000 करोड़ रुपया से ज़्यादा का रक्षा निर्यात हुआ है, जहाँ पे साथ ही देश में 1 लाख करोड़ रुपया की रक्षा उत्पादन हुआ है। इस साल पूरी दुनिया से LCA तेजस, हल्की लड़ाकू हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट कैरियर और अन्य चीज़ों की डिमांड काफ़ी हद तक बढ़ा है। जहाँ तक मैं बात करूँ फ्रेंड्स, टॉप 10 कंट्री के तहत जो ज़्यादा अपडेट आता है, यहाँ पर मैं बता दूँ, यहाँ पर इटली, पाकिस्तान, तुर्की, जापान, यूनाइटेड किंगडम, साउथ कोरिया और चाइना, रूसिया, यूनाइटेड स्टेट। इस चीज़ को यदि मैं बात करूँ फ्रेंड्स, ये कुछ गिने चुने देश है। इस देशों को छोड़ के जहाँ पर हम बात कर सकते हैं, फिलीपींस है, इजिप्ट है, तुर्की है, सिंगापुर है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी सारे देश ऐसे हैं जो कि भारत की इस स्वदेशी हथियार को इस्तेमाल कर रहे हैं और आने वाला दिन में ज़्यादा परिमाण में, ज़्यादा क्वांटिटी में ये चीज़ को वो लेना चाहते हैं। उस हिसाब से कहीं ना कहीं भारत का इकोनॉमिक GDP काफ़ी हद तक उछाल देखने को मिला है। भारतीय सेनाओं का आधुनिक बनाया गया, ये अपडेट के तहत ये अपडेट आ रहा है। और ये अपडेट आ रहा है कि फ्रेंड्स, भारतीय सेनाओं का आधुनिक बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर मिशन के तहत ज़्यादातर चीज़ों, हथियार, उपकरण को भारत में ही बनाया जाने पर अपडेट किया जा रहा है। इसमें भारत की सीमाएं सुरक्षा बढ़ी है, जहां पर रक्षा मंत्रालय के अनुसार वित्तीय वर्ष यानी कि 22-23 में करीब 16,000 करोड़ रुपए की रक्षा निर्यात हुआ था। यह पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 3,000 करोड़ रुपए की ज़्यादा है, जबकि 2016 से 17 की तुलना में 10 गुना ज़्यादा बेहतर है। तो यू कैन इमेजिन फ्रेंड्स, 16-17 से लेकर 2022-23 के अंदर भारत ने काफ़ी कुछ नया चीज़ किया है और आने वाला दिन में इसको बूस्टअप कर रहा है। भारत ने इस समय 50 से अधिक देशों की रक्षा उत्पादन का निर्यात कर रहा है। भारत ने पूरी दुनिया की दिखा दिया है कि कैसे उसकी डिज़ाइन, तकनीक और विकास के तरीके शानदार हो रहा है। इस समय देश की 100 से ज़्यादा कंपनियां रक्षा उत्पादन के दूसरे देश की निर्यात कर रहे हैं। यदि मैं बात करूं, इनमें हथियार से लेकर विमान, मिसाइल से लेकर रॉकेट लॉन्चर तक भी अपडेट है। और एक अपडेट आ रहा है फ्रेंड्स, जो चीज़ें निर्यात हो रहे हैं उसमें शामिल होने की यदि हम बात करेंगे, डेनियर 228 एयरक्राफ्ट, 155 mm 80 HGS ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल सिस्टम, रैडर, और उस हिसाब से हम बात करेंगे स्टिमुलेशंस, बारूदी सुरंग बचाने वाली गाइडेंस, उस हिसाब से बख्तारबंद गाड़ियाँ, बिना रॉकेट लॉन्चर्स, हथियार, थर्मास इमरेज, जिसमें बात करूँ बड़ी आर्मर। इसके अलावा हम एडवांस टेक्नोलॉजी, वेपन सिस्टम, हथियार और उपकरण को भी भारत निर्यात कर रहा है। इसके साथ यदि बात करूँ, इसके पीछे हम बात कर सकते हैं हल और DRDO का, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, यानी कि DRDO के बाद फ्रेंड्स डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तहत कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। DRDO और हल के तहत बाकी कुछ कंपनियां हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और एक अपडेट आ रहा है फ्रेंड्स, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री एयरफोर्स की 5वीं चार्जिंग टैब की यदि हम बात करेंगे, यहाँ पर इसे इंटीग्रेटेड डिजाइन यानी कि PIL में 98 ऐसे वस्तुओं की जिक्र किया गया है जहाँ पर एक्सपोर्ट हो रहा है, कि इसमें HCS संसार, वेपन एंड एल्युमिनियम शामिल है। और इसी सभी में पूरी तरह की देश में बन रहे पहले PIL की सूची में 411 मिलिट्री उत्पादन को लेकर बाद में बढ़कर 4,666 हो गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 22-23 की हम बात कर सकते हैं और आने वाला दिन में 23-24 का अपडेट किया जाएगा आप लोगों के साथ। तो वर्तमान ये अपडेट हो रहा है कि 22-23-24 में डिफेंस कैपिटल की कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रोजेक्ट बजट अपडेट हो रहा है, जो कि स्वदेशी हिसाब से हम बात करेंगे 68% था। अगले बार के लिए यह बढ़कर 75%
कर दिया है। इसके बारे में यदि हम बात करेंगे, एयर इंडिया की यदि यहाँ पर अपडेट करेंगे, एयर इंडिया शो जो कि अपडेट हो रहा है, इसके दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुलासा किया है कि इसे प्रोग्राम के तहत भारत की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री खोले गई है। वहीं पर लड़ाकू यूटिलिटी और हेलीकॉप्टर्स बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपडेट आ रहा है कि नवंबर में तेजस ट्विन सीटर फाइटर जेट्स की उड़ान भरी थी और ये पहली बार था कि जब देश के प्रधानमंत्री किसी फाइटर जेट पर उड़ान भर रहे थे। इसके बाद पीएम मोदी के तेजस प्रोडक्शंस अपडेट के तहत इसको आगे बढ़ा गया था। इसके बनाने की प्रक्रिया देखकर इसके अलावा भारतीय वायुसेना ने यहाँ पर न्यू ट्रांसपोर्ट विमान C295 की भी शामिल किया था। फ्रेंड्स, ये कुछ अपडेट था फ्रेंड्स, जहाँ तक हम बात की रक्षा निर्यात की तरफ से, मेक इन इंडिया की तरफ से, आत्मनिर्भर भारत की तरफ से क्या क्या प्रोजेक्ट आ रहा है, भारत को इस प्रोजेक्ट से कितना बेनिफिट मिला और आने वाला दिन में क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज का ये टॉपिक कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स, कीप वाचिंग टॉप डिफेंस न्यूज।